चिलगोजा जायके और तवानाई से भरपूर है। ये ज्यादातर सर्द इलाकों में पाया जाता है। चिलगोजा इंसानी सेहत के लिए काफी हद तक मुफीद समझा जाता है और इसका शुमार दुनिया के कीमती मेवों में किया जाता है। चिलगोजे का इस्तेमाल कदीम जमाने से मुख्तलिफ तहजीबों में राइज था और आज भी ये गजाई और तजारती लिहाज से एक अहम मुकाम रखता है। इस वीडियो में चिलगोजे का तारफ, तारीख, इकसाम और गजाइत के बारे में बताया जाएगा, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे इल्तमास है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी राय का इजहार जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चिलगोजा दरअसल सनोबर के दरख्त का बीज है। सनोबर का दरख्त एक मखरूती दरख्त होता है जो आम तौर पर 15 से 45 मीटर तक ऊंचा होता है। ये दरख्त पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है जहां मौसम सर्द और खुश्क रहता है, जैसा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, रूस, कोरिया, नेपाल और हिंदुस्तान। चिलगोजे की पैदावार के लिहाज से पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात जैसे गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल, सवात, धीर और शुमाली वजीरिस्तान खास शोहरत रखते हैं। दुनिया भर में चिलगोजे की बहुत सी इकसाम पाई जाती हैं। इनमें से चंद ये हैं। पाकिस्तानी चिलगोजा दुनिया की बेहतरीन अकसाम में शुमार होता है। चीन में पैदा होने वाला चिलगोजा कदरे बड़ी जसामत वाली किस्म है। रूसी चिलगोजा खुश जायका मगर कम मीठा होता है, सख्त सर्द मौसम में उगता है। अतालवी चिलगोजा यूरोप में ज्यादातर इस्तेमाल होता है। ज्यादातर इसका इस्तेमाल खानों में किया जाता है। पाकिस्तानी चिलगोजा अपनी खुशबू, गजाइत और जायके के लिहाज से एक खास मुकाम रखता है। चिलगोजा एक गजाइत से भरपूर मेवा है जिसमें प्रोटीन, सेहतमंद चिकनाइयाँ, विटामिन और मादनियात वाफर मिकदार में पाए जाते हैं। चिलगोजा महज एक लजीज मेवा नहीं बल्कि एक कुदरती दवा भी है। चिलगोजे का इस्तेमाल दिल के मरीजों के लिए काफी मुफीद है। इसके इस्तेमाल से खून में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार मुतवाजन रहती है। चिलगोजे के इस्तेमाल से हार्ट अटैक, फालज जैसी खतरनाक बीमारियों के इम्कानात कम हो जाते हैं। ये शरीयानों में चिकनाई जमा नहीं होने देते। चिलगोजे में मौजूद विटामिन ई, जिंक और मैग्नीशियम की मौजूदगी की वजह से जिस्म के मदाफती निज़ाम में बेहतरी आ जाती है। चिलगोजे के बाकायदा इस्तेमाल से नज़ला, जुकाम, बुखार और दीगर मौसमी बीमारियों से बचा जा सकता है। जिस्म की चर्बी को खत्म करने में भी कारआमद है। अगरचे चिलगोजे में कैलोरीज ज्यादा होती हैं मगर ये जिस्म में फालतू चर्बी जमा नहीं होने देता। चिलगोजा उन लोगों के लिए काफी मुफीद है जो दिमागी कमजोरी जैसे अमराज में मुब्तला हैं, क्योंकि चिलगोजे में मौजूद मैग्नीशियम और आयरन दिमागी खुलियों के लिए कारआमद हैं, जिसकी वजह से यादाश्त में बेहतरी आ जाती है और असाबी कमजोरियां दूर हो जाती हैं। चिलगोजा खास तौर पर तुलबा के लिए खाना बेहद मुफीद समझा जाता है। चेहरे की ताजगी और बालों की मजबूती के लिए भी अहम है, क्योंकि चिलगोजे में विटामिन ई पाया जाता है जो जिल्द को नरमी और चमक देता है, जबकि चिलगोजे के तेल से बालों में चमक आ जाती है। अगर चिलगोजे का इस्तेमाल दूध के साथ मिलाकर किया जाए तो जिस्म में फौरी तवानाई आ जाती है। चिलगोजा ब्लड प्रेशर और शुगर को कंट्रोल करने में भी मदद देता है, क्योंकि इसके इस्तेमाल से इंसुलिन के अमल में बेहतरी आती है। खून में शक्कर की सतह मुतवाजन रखता है। चिलगोजे में मौजूद पोटाशियम ब्लड प्रेशर को काबू में रखता है। चिलगोजे को खुश्क मेवों के तौर पर खाया जा सकता है। हलवा जात, कबाब, पुलाव, खीर और आइसक्रीम में भी चिलगोजा इस्तेमाल होता है। चिलगोजे का तेल खानों में इस्तेमाल किया जाता है जिससे खाने में लज्जत आ जाती है। यूनानी तिब और जड़ी बूटियों में इससे बहुत सी अद्वियात भी तैयार की जाती हैं। चिलगोजे की आलमी मार्केट में कीमत बहुत ज्यादा हो चुकी है। इसकी ज्यादातर बरामद चीन, दुबई, अमेरिका और यूरोपीय ममालिक में की जाती है। एक वक्त था जब पाकिस्तान के शुमाली इलाकों से सालाना हजारों टन चिलगोजा बरामद किया जाता था। चिलगोजे का दरख्त आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है और एक दरख्त को तकरीबन फल देने में 20 से 25 साल लगते हैं, इसलिए इसके दरख्त की हिफाजत अशद जरूरी है। वीडियो के इख्तिताम से पहले आपको चिलगोजे के कुछ दिलचस्प हकाइक से आगाह करते हैं कि चिलगोजे का दरख्त ज्यादा से ज्यादा 50 से 100 साल तक जिंदा रह सकता है। एक दरख्त से तकरीबन 5 से 10 किलो गिरी हासिल होती है। याद रखें, चिलगोजे
یا کسی بھی چیز کا حد سے زیادہ استعمال کچھ منفی اثرات بھی مرتب کرتا ہے۔ پاکستان کے شمالی علاقے قدرتی طور پر چلغوزے کے خزانے سے مالا مال ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس قدرتی نعمت کی حفاظت کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ آپ کی صحت تندرستی کی دعاؤں کے ساتھ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔